कभी कभी चोरी जैसी वारदातें सालों बाद ही खुलकर सामने आती हैं। ऐसा ही मामला प्रयागराज के कटाटा जलालपुर गांव का है, जहां चोरी की घटनाएं ने पिछले 2 साल से लोगों को परेशान किया था। लेकिन अब 3 साल बाद आखिरकार आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। मामला महुआमा थाना क्षेत्र के कटाटा जलालपुर गांव का है। गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। पुलिस के पास कई शिकायतें पहुंची, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। ऐसे में गांव वालों ने खुद ही चोरी का सच उजागर करने का एक प्लान बनाया। गांव के लोगों को शक था कि चोरी के पीछे गांव के ही कुछ लोग हैं। उन्होंने लोगों को मजाक और छल फरेब के जरिए शराब पार्टी में बुलाया। पार्टी में आरोपियों को जमकर शराब पिलाई। इस दौरान नशे की धुत में एक युवक रामजस आखिरकार सभी अपराधों को स्वीकार कर बैठा। रामजस ने इस दौरान बताया कि चोरी की वारदातों में कौन कौन शामिल था और चोरी के सामान उसने कहाँ छिपाए थे। इसके बाद उसने लोगों को उस जगह ले जाकर चोरी का सामान दिखाया। जमीन खोदकर राम सजीवन पटेल की पानी की मोटर और समरसेबिल मशीन बरामद की गई। रामजस ने बताया कि चोरी के 2 साल बाद तक मोटर बिका क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक अजीब कारण था। चोरी की रात वह खुद नशे में इतना धुत था कि उसने चोरी की वस्तुएं कहाँ छिपाई हैं और उसके बाद छिपा कर वो भूल गया। इसके बाद अन्य चोरियों के सामान बेचते रहा, लेकिन खास जगह की याद नहीं आई। और अब अचानक उसे उस जगह की याद आई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। पूरे मामले की शुरुआत 20 जनवरी 2023 को हुई, जब राम सजीवन पटेल की दुकान से पानी की मोटर और समरसेबल मशीन चोरी की गई। 21 जनवरी 2023 को पुलिस को तहरीर दी गई। शुरुआत में आरोप गांव के ही रामजस, उसके बेटे शंकर लाल पटेल और धर्मेंद्र पटेल पर लगे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की, लेकिन उन्होंने जुर्म कबूल नहीं किया। सबूत भी नहीं मिले। ऐसे में पुलिस के केवल शांति भंग का चालान किया। उसके बाद भी चोरी की घटनाएं लगातार होती रहीं। गांव के कई लोगों के घरों में चोरी हुई, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं गया। अंततः राम सजीवन और परिवार वालों ने प्लान बनाया कि नशे की मदद से सच उजागर किया जाए। चोरी का कबूलनामा और चोरी का सामान बरामद होने की पूरी प्रक्रिया लोगों ने वीडियो में रिकॉर्ड किया। हालांकि सभी आरोपी नशे में धुत होने के कारण फरार होने में असफल रहे। पुलिस अब उनके घर छापेमारी कर रही है और आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। यह घटना यह साफ दिखाता है कि कभी कभी गांव के लोग खुद न्याय पाने के लिए कदम उठाते हैं, जब पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ होती है। अब सवाल यह है कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी और चोरी की बाकी वस्तुएं कब तक बरामद कर सकती है।